पिछली बार हमने देखा कैसे मिथिला की नगरी जनकपुरी में श्री राम ने अपने अद्भुत पराक्रम से भगवान शिव के दिव्य धनुष को भंग किया। इस महान घटना के बाद धर्मपरायण राजा जनक ने अपनी पुत्री देवी सीता का विवाह श्री राम से करवाया और इस प्रकार धर्म के दो महान प्रतीक विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। यह अयोध्या और मिथिला दोनों के लिए एक अत्यंत खुशनुमा और ऐतिहासिक क्षण था। जनकपुरी में श्री राम और सीता के विवाह के पश्चात समस्त अयोध्या और मिथिला में हर्षोल्लास का वातावरण था। वर और वधू पक्ष अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके थे। तभी मार्ग में एक अप्रत्याशित घटना घटी। भगवान शिव का धनुष टूटने की प्रचंड ध्वनि सुनकर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित अवस्था में प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान शिव के परम भक्त थे और धनुष तोड़ने वाले को चुनौती देने आए थे। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि सारी सृष्टि भयभीत हो उठी। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को ललकारा और अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने अपने क्रोध में राम को चुनौती दी, लेकिन श्री राम ने अत्यंत विनम्रता और धैर्य से उनके क्रोध को शांत किया। जब परशुराम ने राम की दिव्यता को चुनौती देते हुए उन्हें भगवान विष्णु का अपना धनुष उठाने को कहा, तब राम ने सहजता से उसे उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। ये देखकर परशुराम को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने राम को भगवान विष्णु का अवतार मानकर उन्हें प्रणाम किया और तपस्या के लिए चले गए। परशुराम से विदा लेने के बाद राम, सीता और समस्त राजपरिवार अयोध्या लौटे। अयोध्या नगरी उनके स्वागत के लिए भव्य रूप से सजी हुई थी। प्रजा अपने प्रिय राजकुमार और नई राजकुमारी का स्वागत करने के लिए आतुर थी। राजा दशरथ ने अब अपने ज्येष्ठ पुत्र धर्मपरायण श्री राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया। पूरे राज्य में राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों पर थीं। हर तरफ खुशियों का माहौल था, मानो अयोध्या में स्वर्ग उतर आया हो। किंतु ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। महारानी कैकेयी की कुबड़ी दासी मंथरा, जिसने बचपन से ही कैकेयी की सेवा की थी, वो कैकेयी के मन में ईर्ष्या और संदेह का जहर भरने लगी। मंथरा ने कैकेयी को यह विश्वास दिलाया कि राम का राज्याभिषेक उनके और उनके पुत्र भरत के भविष्य के लिए खतरा है। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी का मन पूरी तरह बदल गया। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, जो दशरथ ने उन्हें युद्ध में उनके प्राण बचाने के लिए दिए थे। पहले वरदान में उन्होंने भरत को युवराज बनाने के लिए कहा और दूसरे वरदान में श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजने के लिए कहा। राजा दशरथ कैकेयी की इन मांगों को सुनकर सदमे में आ गए। वे गहरे दुख में डूब गए, क्योंकि उन्हें राम के बिना रहने की कल्पना भी नहीं थी। इस प्रकार अयोध्या की खुशियां अचानक दुख में बदल गईं। राजा दशरथ धर्म संकट में फंस गए थे। उन्हें अपने वचन का पालन करना था। राम का वनवास अयोध्या के लिए एक ऐसा आघात था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या श्री राम इन कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे? राजा दशरथ और अयोध्या का क्या होगा? अगर आपको ये भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में जानिए कैसे राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं और उनके वनवास का मार्ग कैसा था।